बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, गुड। आज हम लोग सीबीएसई 2023 की प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं बच्चा? सीबीएसई 2023 की प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, हैज व्हाट? रियल रूट्स, देन व्हाट वैल्यू ऑफ के? के की किस वैल्यूज के लिए ऑप्शन ए बी सी डी जो इस इक्वेशन है उसके रूट्स क्या आएंगे? रियल आएंगे। आपने कई बार प्रॉब्लम ऐसी देखी होगी, आपके जो प्री बोर्ड्स होते होंगे तो जनरली आपने इन क्वेश्चंस को फेच किया होगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये बात आपके समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? गुड। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? देखो, ये प्रॉब्लम, जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम बेस्ड होती है नेचर ऑफ रूट्स पे। किससे बेस्ड होती है बेटा? नेचर ऑफ रूट्स पे। तो इस प्रॉब्लम को समझाऊं उससे पहले आपके लिए नेचर ऑफ रूट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको नेचर ऑफ रूट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो बात आपके समझ में नहीं आएगी तो आप इस प्रश्न को क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, नेचर ऑफ रूट्स क्या है समझाइए पहले। देखो, जो समझा रहा हूं उसको प्यार से देखते जाओ। नेचर ऑफ रूट्स, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? गुड। देखो क्या कह रहा है, देखो पहले समझो, पहले इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, पहले कंसेप्ट समझ लेंगे, प्रॉब्लम विथ इन अ मिनट में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पहले कंसेप्ट को समझ लो, कंसेप्ट क्या कह रहा है। देखो, हमको पता है कि ये क्या कहलाता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है बेटा? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपने पढ़ा है कि इसके दो रूट्स होते हैं। एक रूट्स को क्या कहा जाता है बेटा? अल्फा, और एक को क्या कहा जाता है? बीटा कहा जाता है। एक रूट को क्या कहा जाता है बेटा? अल्फा, और एक रूट को क्या कहा जाता है बेटा? बीटा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? वेरी गुड। अब देखो ध्यान से बेटा, हमको पता है, मैंने आपको सीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ाया था पहली वीडियो में, तो मैंने बहुत कुछ बता दिया था, तुम लोग के समझ में बहुत कम ही चीजें आई होंगी, इसलिए मैं धीरे धीरे एज पर द क्वेश्चन मैं चीजों को एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा धीमे धीमे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या होता है बेटा? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होता है। ठीक है, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, हम क्लास 6 और 8 से सीखते हुए चले आ रहे हैं। जिन बच्चों को वो नहीं आएगा, मेरे पास अभी तक कोई कमेंट सेक्शन नहीं है, मेरे पास कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है। जिन भी बच्चों को अगर उसमें भी डाउट होगा तो मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा छोटी सी, जिसमें वो उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये वो सीख लेंगे। ठीक है, मेरे पास नहीं आया तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी बच्चों को चीजें आती होंगी। ठीक है, चलो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स क्या दिए हैं बेटा? अल्फा और बीटा होते हैं। मैंने बताया था कन्फर्म कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके कितने रूट्स होते हैं बेटा? दो रूट्स होते हैं। एक क्या कहलाता है? अल्फा, और एक क्या कहलाता है? बीटा। दो रूट्स होते हैं। अल्फा बीटा तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो मैं मान के चल रहा हूं, और पिछली वीडियो मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया था इसके रूट्स को हम निकाल कैसे सकते हैं। तो इसको रूट को निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है बेटा? 2a होता है। इसके दोनों रूट्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसको निकालने का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? वेरी गुड। अब देखो, एक बार हम इसमें से क्या करते हैं? प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, और एक बार कौन सी वैल्यू लेते हैं? माइनस वाली। ध्यान दो बेटा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा जब हम प्लस वाली वैल्यू को लेंगे? तो बता एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? एक्स इक्वल टू, जब हम प्लस वाली वैल्यू को लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? अल्फा। उसी को हम क्या मानते हैं बेटा? अल्फा मानते हैं। उनमें से किसी भी एक को ले लो, उसको अल्फा मान लो, और दूसरे को क्या मान लोगे आप? बीटा मान लो। दैट इज द राइट वे। ठीक है, तो क्या मानोगे बेटा? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वॉट? एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लो, अपॉन कितना हो गया बेटा? 2a। समझ में आ रहा है?
मैंने एक बार प्लस ले लिया, माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और मैंने x की इस वैल्यू को क्या मान लिया, मान लो x की ये वैल्यू ले ली, प्लस वाले बार जो वैल्यू ली उसको हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, उसी को हम लोग मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं बेटा, उसको अल्फा मान लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक बार ये माइनस वाली वैल्यू ले लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ बी प्लस ले लिया, अब लोग वैल्यू कौन सी लो, माइनस वाली, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। जो दूसरी वैल्यू आती है बेटा, इसको हम लोग क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, इसको बीटा मानते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये इसके दो रूट्स होते हैं, एक को क्या बोलते हैं अल्फा और एक को क्या बोलते हैं बेटा, बीटा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। अगर तुम इन्हीं दोनों को जोड़ोगे, अल्फा प्लस बीटा यहीं पे करते हो, इसी फॉर्मूले को जब तुम अल्फा प्लस बीटा करते हो तो इसकी वैल्यू आती है माइनस बी अपॉन 2a की क्या आती है बेटा, बराबर आती है माइनस बी अपॉन ए के क्या आती है बेटा, बराबर आती है। और अल्फा इंटू बीटा करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू c अपॉन ए के क्या आती है बेटा, बराबर आती है। इसको तुम जोड़ कर देखना, मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग को कर लो। जिन बच्चों की मैथ अच्छी है तुरंत इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करना, कट पिट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहीं से आता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर आता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? गुड। तो ये अभी तक हमने क्या सीखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है और इसका ये रूट होता है। इसका ये क्या होता है बेटा, रूट होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो हमने क्या बता रखा था कि ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होते हैं, पर ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ए हटा दो, देखो ए 0 नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बी रियल नंबर है। सारा लफड़ा पैदा होता है इस स्क्वायर रूट के अंदर, सारा लफड़ा पैदा होता है इस स्क्वायर रूट के अंदर। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? गुड। अब ध्यान देखना, तुमको स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू पता है, ये चलो इसको रहने दो। सारा लफड़ा कहाँ पैदा होता है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म्स के साथ पैदा होता है। स्क्वायर रूट के जो अंदर वाला टर्म है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पर जब तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो ना, तो 3 कंडीशन घटती है जब तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो। देखो, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है, या तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होने का मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 0 के बराबर होनी चाहिए, या 0 के बराबर होनी चाहिए, 0 से कम नहीं हो सकती। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी डिफाइन की जाती है तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन की, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन की जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। सारा लफड़ा कहां से पैदा होता है, स्क्वायर रूट के जो अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर। समझ में आया? क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले तुमको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट जब तुम निकालने जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा आंसर निकले और हो सकता है तुम्हारा आंसर ना निकले। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? गुड। तो अब समझना ध्यान से। तो अब देखो, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म होता है ना, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार। ले लिया? गुड। अब देखो, अब समझना ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म होता है ना बेटा, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू वॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। दिस डी इज कॉल्ड वॉट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब देखो, जो ये रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखो इसकी जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 से बड़ी हो सकती है। तो 3 ही ऑप्शन है जो इसके अंदर की वैल्यू आ रही है, या तो ये वैल्यू 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, या ये वैल्यू, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से कर दूं, तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, ये या डी इक्वल टू कर देता हूं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, या तो ये वैल्यू
जीरो के बराबर हो सकती है, बात समझ में आई। या तीसरा जो डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू जीरो से छोटी हो सकती है। तो जीरो से छोटी लोग कैसे दिखाएंगे, जीरो से कम। या तो ये वैल्यू जीरो से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, या तो ये वैल्यू जो रूट के अंदर लिखी हुई है जीरो से बड़ी हो जाए, या जीरो के बराबर हो जाए, या जीरो से क्या हो जाए बेटा, छोटी हो जाए। देखो अगर जीरो से बड़ी होगी, समझना ध्यान से, अगर जीरो से बड़ी हो, जैसे मान लो 4 लिखा हुआ है, जीरो से बड़ी है, तो इसका आंसर किसके को लाएगा बेटा, प्लस माइनस 2 गलत है ये, इसका आंसर 2 के बराबर आता है। किस बराबर आता है, चलो ये भी सिखाऊंगा कभी बाद में, ठीक है, 2 के बराबर आएगा। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू 9 लिखा हो, तो इसके लिए भी तो किसी को ला जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो इस केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है, गुड। अगर इसके अंदर जीरो आ जाए, तो जीरो का स्क्वायर रूट भी कितना होता है, जीरो होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जीरो से कम का मतलब क्या होता है, -1 आ जाए, अब क्या करोगे, -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपको नहीं पता, -√3 आ जाए, कैसे सॉल्व करोगे, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, आपको नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्लास 11वीं में मालूम पड़ेगी। तो समझ में आ गया। तो मजबूरी क्या है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो लिखी हुई है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, ये वैल्यू जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई। बट इसकी वैल्यू एज पर कैलकुलेशन है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट आपको पता है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, इसके अंदर की वैल्यू अगर ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो हम इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे एज पर क्लास 10th, तो समस्या पैदा होगी हमारे लिए। तो क्या किया जाए, तो हमने क्या किया, यहां से सॉल्व ना करना पड़े, तो हमने यहीं से क्या किया, क्या कंडीशन निकाल ली, क्या की कंडीशन निकाल ली कि अब क्या हुआ कि हमको कोई प्रॉब्लम दिया और हमसे बोला कि इसके रूट पता करिए। अब तुम बैठ के सॉल्व किए पड़े हो, जब तुम सॉल्व करते जाओगे फिर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, आपका समय खराब होगा, यार अब तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, तो आपका समय खराब होगा उस केस में। तो उन चीजों को बिना सॉल्व किए हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब समझना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, तो ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, क्यों दो अलग अलग, देखो इसे बहुत कुछ सिखाने को होता है, देखो इसे थोड़ा सा क्या बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ना, मैं बहुत कुछ सिखाता भी तुमको इस चैप्टर के अंदर। तो अभी फिलहाल आप कंडीशन याद कर लो, ऐसे पर बोर्ड करीब आ गया है तो कंडीशन याद कर लो, ठीक है। तो बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से क्या है बच्चा, बड़ी है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये कंडीशन कहलाती है किसकी, कि हमको जो दो रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, किसी कंडीशन होती है बेटा, ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन होती है। क्यों होती है, चलो मैं एक आइडिया दे देता हूं। देखो अगर मान लो इसकी वैल्यू अंदर रूट की वैल्यू, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 16 आ गई, कितने आ गए, 16 आ गई। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, कितना होता है, 4 होता है। तो मान लो ये वैल्यू 4 हो गई, तो अब मान लो बी की वैल्यू मान लेते हैं कि 0 है, बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो कितना, एक वैल्यू प्लस की 4 आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 4 आएगी, प्लस का 4 एंड माइनस का 4 अपॉन 2, ए की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, तो एक आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 4 एंड माइनस का 4। तो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, एक प्लस का आ रहा है और एक क्या आ रहा है बेटा, माइनस का आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आ जाए बेटा, 0 के इक्वल आ जाए, तो ये कंडीशन होती है टू इक्वल रियल रूट्स की। किसी कंडीशन होती है बेटा, टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन होती है। बात समझ में आ गया। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है, तो ये कंडीशन होती है बेटा नो रियल रूट्स की, ठीक है, नो रियल रूट्स की कंडीशन होती है। सर लेकिन आपने तो हमें बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पक्का इसके दो रूट्स आते हैं, हाँ आते हैं। ये सब यहां तो कोई रूट ही नहीं आ रहा है हमारा, तो आपकी बात तो गलत हो गई। नहीं, रूट आते हैं, वो रूट इमेजिनरी रूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी रूट कहलाते हैं, जो अभी बेटा आपके क्लास 10th के सिलेबस में नहीं, वो क्लास 11th में आएगा। बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है ना। तो आते हैं, रूट्स होते हैं, पर वो दो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ना कि रियल रूट्स होते हैं। तो अभी इमेजिनरी जैसा कोई भी वैकेबुलरी आपके बुक में यूज नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम उस पर नहीं आएंगे,
ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपको समझ आ गई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर इक्वल टू 0 होगी तो कंडीशन क्या कहलाएगा, टू इक्वल रियल रूट्स, और लेस देन 0 होगा तो दिस कंडीशन इज फॉर व्हाट, नो रियल रूट्स की कंडीशन होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, गुड। अब देखो अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। अब हम कहां पे आते हैं, प्रॉब्लम पे आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा, उससे पहले एक चीज और देखो, मैं इसको ग्राफिकली समझा देता हूं थोड़ा सा, तुम्हारे ग्राफ से तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या होता है कि देखो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा, वो x को दो अलग अलग जगह पे क्या करता है बेटा, कट करता है। दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये कंडीशन इसकी होती है। बात समझ में आ रही है? सर इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान रखो। इसका मतलब होता है कि ग्राफ ऐसे देखो, जस्ट एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल रही है। देखो मैंने जो पहली वीडियो में सिखाया था, यहां पे यूज हो रहा है उसका। देखो यहां पे जस्ट टच करते हुए ग्राफ को निकल रही है। तो अगर कोई तुम मुझसे पूछेगा कि सर ये टच तो एक ही जगह पे कर रही है, तो बिल्कुल सही है। तो मैंने समझाया था कि तो एक जगह पे टच कर रही है मतलब 0 1 है, पर रूट कितने हैं, दो रियल रूट्स हैं। दो क्या है, दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं। सर दो का मतलब नहीं समझ में आया आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि तुमने इसको सॉल्व किया, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है मुझे बता दो, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना। अरे हाँ या नहीं, लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई। और यहाँ से भी देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। समझ पा रहे हो? x की दोनों वैल्यू क्या आ रही है, 1 और 1 आ रही है। क्या आ रही है, 1 और 1 आ रही है। मतलब देखो ये दो रूट्स हैं, पहला रूट्स भी 1 है और दूसरा रूट भी क्या है, 1 है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रियल रूट्स, दो रूट्स हैं जो कि रियल हैं क्योंकि ग्राफ टच कर रहा है और आपस में क्या है, इक्वल है। देखो ये कंडीशन किसकी है, 1,4 या 1,3 मान लो। देखो दो रूट्स हैं, ग्राफ को कट कर रहा है तुम, लेकिन दोनों रूट्स क्या है, अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग हैं। इसको क्या बोला जाएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस केस को देख लो बेटा, इसका मतलब क्या होता है, देखो ग्राफ बिना टच के एक्स एक्सिस को ऊपर से ही निकल जाए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ना करे, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, नो रियल रूट्स की कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, नो रियल रूट्स की कंडीशन कहलाती है। समझ में आ गया? यहां पे जीरो सिर्फ एक है, जीरो हाउ मेनी जीरो आर देयर, तो यू विल सिंपली आंसर सर 1 0। पर रूट्स कितने हैं, रूट्स 2 हैं। ठीक है, जीरो एक है, जीरो सिर्फ एक है, वो जीरो क्या है, 1 है। पर रूट्स क्या है, रूट्स है 1,1 है। ठीक है, रूट्स हमेशा 2 होते हैं। जीरोज 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, पर रूट्स हमेशा क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब वो रूट्स हो सकते हैं कि रियल हो और चाहे ना हो, दो रूट्स तो होते हैं। अब वो रियल हो और चाहे रियल ना हो, अगर वो रियल होंगे तो कंडीशन ये होती है और रियल नहीं होंगे तो कंडीशन ये होती है। ये समझ में आया, नहीं आया, आया अच्छे से, गुड। अब एक मजेदार चीज देखो, अब हम प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम के पास पहुंचते हैं। देखो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, हमने सीखा, देखो बोला हैज रियल रूट्स, क्या वर्ड यूज कर रहा है, रियल रूट्स वर्ड यूज कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या वर्ड यूज कर रहा है, रियल रूट्स वर्ड यूज कर रहा है। देखो रियल रूट्स कहां कहां पे आ रहे हैं, रियल रूट्स कहां कहां पे वर्ड आ रहा है, एक तो यहां पे आ रहा है रियल रूट्स, और रियल रूट्स वर्ड कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैं लिखवा देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोगों से गलती ना हो, आपको फंसा दिया गया है यहां पे एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, अब देखो अगर तुमसे स्पेसिफाई बोले कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो आप ये कंडीशन लगाओगे। आपसे बोलेगा 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, आप ये कंडीशन लगाओगे। समझ में आ रहा है? और आपसे बोलेगा कि कोई रियल रूट नहीं है, तो आप ये कंडीशन लगाओगे। बट आपको अगर देखो, तो इसका मतलब कि अगर रियल रूट होंगे तो ये देखो,
ये दोनों। अगर आपसे डिस्टिंक्ट और इक्वल वर्ड मेंशन ना करे, आपको डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट और इक्वल वर्ड मेंशन ना करे, सिंपली सिर्फ आपसे क्या बोले कि रूट्स आर रियल। क्या बोले बेटा आपको कि रूट्स है, कैसे है बेटा, रूट्स आर रियल। रूट्स रियल है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो अगर रूट्स रियल है तो दोनों कंडीशन पॉसिबल होती है। या तो ये पॉसिबल हो सकती है कि दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो तो भी रियल है, और दूसरी क्या पॉसिबल हो सकती है कि जस्ट ऐसे टच करता हुआ निकल जाए, ये ठीक है। ये दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, इक्वल रूट्स। तो ये कंडीशन किसकी है, इक्वल रियल रूट्स की है। और ये कंडीशन किसकी है बेटा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन है। समझ आ गया। ये कंडीशन को मैथमेटिकली कैसे जस्टिफाई किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसको कैसे जस्टिफाई किया जाता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू व्हाट, 0। समझ में आ गया। तो अगर आपको दो रियल रूट्स दे दे, सॉरी, अगर आपको रूट सिंपली बोले कि रूट्स रियल हैं, तो रियल होने का मतलब क्या हुआ कि वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और वो इक्वल भी हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और वो रियल भी हो सकते हैं। तो कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट की कंडीशन कवर हो गई, और इसका मतलब होता है इक्वल, इक्वलिटी की कंडीशन भी आ गई। तो दोनों कंडीशन को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जस्टिफाई कर लिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 0 के बराबर होता है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, इसी कंडीशन क्या होती है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4 कंडीशन हुई, 1 2 3, और यहीं से चौथी कंडीशन निकल करके आई है ये। अगर रूट्स को बोल दे कि रूट्स रियल हैं, तो इसका मतलब अपने आप अंडरस्टूड आपको समझना पड़ेगा कि रूट्स रियल कब कब हो सकते हैं। तो रूट्स रियल दो कंडीशन में हो सकते हैं, या तो रूट डिस्टिंक्ट हो तो भी हो सकते हैं, या तो रूट्स इक्वल हो तो भी हो सकते हैं। तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप 2 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व कर देते हैं, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब आओ 2 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं फट से। प्रॉब्लम सिर्फ 2 मिनट की है, लेकिन समझना पड़ेगा ना आपको कि आप क्या करने जा रहे हो और क्यों करने जा रहे हो। अपने मन से हम कुछ भी नहीं करते मैथ में, हर एक चीज का अपना लॉजिक है, ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है कि इक्वेशन है रियल रूट्स, तो रूट्स आर रियल या रियल रूट्स, और इसको कैसे लिख देगा, और व्हाट, रियल रूट्स। सो व्हाट इज द कंडीशन हियर, कंडीशन क्या होती है इसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। चूंकि इस इक्वेशन का रूट्स क्या बोला है, रियल बोला है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। चूंकि इक्वेशन क्या लिखी हुई है, चलो सॉल्यूशन और देख ले पहले इसका। सॉल्यूशन किया जाए तो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस के इक्वल टू कितना बोला बेटा, 0 बोला है। अब इसके बोल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं, इसके जो क्या है बेटा, रूट्स हैं, रूट्स आर व्हाट, रियल। रूट्स क्या बोल रहे हैं, रियल बोल रहे हैं। तो रियल का मतलब वो डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब कंडीशन यहां से क्या आ जाएगी, जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो सीधे एक कंडीशन लगी डिस्क्रिमिनेंट वाली। क्या होता है बेटा, ये कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या ऐसे लिख लो। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है जो d होता है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा या 0 के क्या होती है, बराबर होती है। d ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 0। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होती है। d की वैल्यू बताओ यहां से कितना होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना देगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब कंपैरिजन करो बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कंपैरिजन करो अगर यहाँ से, तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8, और c की वैल्यू किसी को ला जाएगी बेटा, k के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, गुड। अब बताओ क्या लिखा है, पहले बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना लिखा है बेटा, -8 लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ 8 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू बताओ कितनी लिखी है बेटा, 1 लिखी है, 1 इंटू सी की जगह कितना लिखा है बेटा,
ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो -8 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 64 माइनस 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, गुड। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, पर चलो मैं भी अभी आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। क्या लिखा है, 64 माइनस 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4k को इक्वल के इधर ले आओ तो कितना आ बेटा यहाँ पे, 64 ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 4k हो गया। अब देखो 4k की ओर का मुंह क्या है, बंद है, और 64 की तरफ का मुंह क्या है, खुला हुआ है। इसका मतलब जिधर की ओर मुंह खुला रहता है वो वैल्यू बड़ी होती है, और 4k वैल्यू इससे क्या है, छोटी है। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 4 ऑफ k लेस देन और इक्वल टू 64। देखो सेम चीज लिखी हुई है, इसको मैंने फिर दोबारा लिखा है यहाँ पे, 64 की ओर का मुंह खोल दिया, ये इक्वल टू का साइन है, दिस इज 4k। ठीक है, तो बताओ k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये एज इक्वल मान के ट्रीट करो इसको, कितना बेटा 64 अपॉन कितना आ जाएगा 4, कट कर दो तो k की वैल्यू कितनी जाएगा बेटा यहाँ पे 16। तो देखो अगर तुमने इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया होता, तुम्हारा देखो अगर तुमने इक्वल का साइन नहीं लगाया होता तो क्या होता, तुमने ए ऑप्शन मार देते, पर ए ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। बात समझ में आ गई, नहीं आई। तो k की वैल्यू 16 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एक और मैं चीज तुम्हें सिखा दे रहा हूं क्योंकि इनइक्वालिटी पे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे इसी को सॉल्व करना हो, ये कितना लिखा था तुम्हारा 64 माइनस 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल में क्या होता था कि इक्वल में आप सीधा मल्टीप्लाई कर देते थे माइनस का, तो माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई करते थे तो इक्वल है तो इक्वल पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनइक्वालिटी में दिक्कत होती है, इनइक्वालिटी में क्या होती है, दिक्कत होती है। अगर मैं मान लो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो -1 इंटू कितना है बेटा यहाँ पे 64। देखो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, कितना लिखा है यहाँ पे 64 माइनस 4k। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी को, आप या तो ऐसे सॉल्व कर लो, ये मैं थोड़ा सा और सिखा रहा हूं। अगर आप जब भी -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है बेटा, बदल जाता है। देखो अभी ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अब ये वैल्यू क्या हो गई, लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता है। ये बात आप ध्यान रखोगे, कभी भी अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है बच्चा, बदल जाता है। अब इसको मैं माइनस करो, कितना आएगा, माइनस का 64 प्लस का 4k लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। -64 के इक्वल को उधर ले जाओ, तो -4k लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बेटा 64। यहां मैं माइनस प्लस नहीं कर रहा हूं, बस मैं -64 को इक्वल को उठा करके इक्वल को उस साइड ले जा रहा हूं। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, लेस देन और इक्वल टू 64 अपॉन 4, कट कर दो तो k की वैल्यू कितनी है बेटा, लेस देन और इक्वल टू कितनी आ जाएगी 16। देखो दोनों का सेम आंसर आया। ठीक है, या तो आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, आप पहले 4k को राइट साइड में ले गए, फिर हमने देखा कि यार 64 की तरफ का मुंह खुला हुआ है, मैंने खोल दिया। 64 4k से क्या है, छोटा है, 4k की तरफ का मुंह बंद है, इस चीज को मैंने उल्टा लिख दिया इस तरीके से। फिर के इसको एज इक्वल मान के ट्रीट करो, तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है, जब वो इनइक्वालिटी को उधर जाएगा तो किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। सॉल्व कर दो, 16 आ गया। या अगर आप इसको जैसे आप हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते थे ना, जैसे 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखता था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे हम लोग, -2 प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाता था 2 आ जाता था। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसको इनइक्वालिटी में अगर ऐसा करना चाहते हो तो माइनस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है बच्चा, बदल जाता है। जो अभी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। फिर नॉर्मली मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, फिर सॉल्व कर दिया, k की वैल्यू हमारी आ गई। तो व्हाट इज द आंसर, k लेस देन और इक्वल टू 16। इसको ध्यान से देखो एक बार, कोई डाउट, गुड। अब इसी तरह जो कि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो अब आने वाली वीडियो में हम लोग 2-3 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस एक ही वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, ओके। और क्या करना है, हमेशा हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।